राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी। विधि हरिहर तेरी पद रज चाहत, रंग भरी चितवन कुंज बिहारी, रंग भरी चितवन कुंज बिहारी। कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी। हे वृषभानु नंदिनी, हे श्यामाजू, किस उपाय से हम आपको प्राप्त कर पावें, कैसे हम आपको देख पावें। भगवान ब्रह्मा, भगवान हर महादेव, अन्य सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी चरण रज चाहते हैं और स्वयं कुंज बिहारी प्रेम भरी कृपा कटाक्ष आपकी चाहते हैं। लाडली जू, मुझ जैसा अधम आपको कैसे रिझावे, कैसे प्राप्त करे। हे स्वामिनी, भक्त सखा जेते मोहन जू के, सबको अगम सहज सुकुमारी। हे सुकुमारी, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। न बड़े बड़े देवता, न ब्रह्मा, न भगवान के निज जन आपके रहस्य को नहीं जानते। बिना रसिक जनों की कृपा के, रजरानी की कृपा के, लताओं की कृपा के इस प्यारी जू को पहचानना बहुत कठिन, क्योंकि प्रेम और प्रेम समुद्र का सार, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो हे लाडली जू, जहां भगवान के बड़े बड़े भक्तों का प्रवेश नहीं, वहां मुझ जैसे अधम का कैसे हो जाएगा। कैसे आपको जानूं, कैसे आपको पाऊं। पचिहारे श्रुति पार न पायो,
मुनि मन ध्यान न आवत प्यारी, प्यारो ढूम क्षमते न यच्छ्यु शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये राधा तत्व ऐसा दुर्लभ है, ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आने वाला। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम शिरो, पचिहारे श्रुति। वेद तो भगवान की महिमा में ही नेति नेति कह के हाथ उठा दिए, पर भगवान के हृदय का मूर्तिमान प्रेम जो राधा किशोरी के रूप में है, मूर्तिमान आह्लाद, कैसे कोई जाने। अपार करुणा का समुद्र, प्रेम का समुद्र। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परम जय को तत्व जो राधा तत्व, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को अधीन किए हुए है, वेद के द्वारा भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये जो किमपि का उत्तर है, ये केवल वृंदावन में मिलता है। वृंदावन की रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, लता खग मृग पशु पंछी यमुना रस रानी बिहारी बिहारिन जो ये कृपा करें, तब किमपि विजयते, जो सुकुमार तत्व, उसका परिचय प्राप्त होता है। स्वामिनी जी, आप बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आती हैं, तो मुझ जैसा अधम कैसे तो ही पाइए। वृषभानु दुलारी के ही गुण रीझी, मोही अपनई हो। मैं तो पामर दीन दुखारी। हे प्रियाजू, जब ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी आप दुर्लभ हो, तो मुझ जैसे पामर नीच के लिए आप कैसे सुलभ हो जाओगे। कौन सा गुण है, कौन सी आराधना है जिससे आप प्रसन्न होती हो, मुझे पता नहीं। के ही गुण रीझी मोही अपनई हो, मैं तो पामर दीन दुखारी। विषय रूपी दुख में गिरा हुआ, विषयों के लिए दीन बना हुआ, विषय भोगी पामर जीव भला कैसे आपको लाड़ लीजिए। कौन सा ऐसा गुण है जिससे रीछ कर आप अपनाओगी। हे स्वामिनी, इतनी बान रावरी जानत, निरालंब को राखन हारी। और कोई बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई, एक बात पकड़ में आई, जो गुणहीन है, पामर है, दीन है, किसी का अवलंबन नहीं है, किसी का सहारा नहीं। यदि वो आपकी शरण में आ जाए, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद, शीतल सुखदाई। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामिनी जी ने। तो कोई भी हो,
अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामाजू की शरण में हो जाए तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी, जिसका कोई सहारा नहीं होता मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, हे वृषभानु दुलारी करी हो कबहू कृपा। बाट जो होते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा, और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवणेन्द्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली। यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज हमारी प्यारी जू और प्यारे जू, ये जुगल जोड़ी जो जहां खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन नहीं किया। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो, चिरंजीवी, ये जोरी भूतल पर विराजमान है। अविचल जोरी, जहां एक कदम भी वृंदावन से कभी बाहर हमारे प्रिया प्रीतम नहीं जाते, ये वही वृंदावन है, यही है। आवश्यकता है हमें अपने देह राग त्याग की। जब तक देह राग है तब तक अनुराग नहीं, जब तक अनुराग नहीं तब तक दृष्टि नहीं खुलती, मानस नेत्र, हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते। जब तक हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन को नहीं देख पाओगे। ईंट पत्थर मकान मंदिर यही देख सकते हो, लेकिन चिदानंद वृंदावन के लिए हृदय के नेत्र खुलते हैं। ही के नयन निहारी, वो तब खुलते हैं जब देह राग नष्ट होता है। कहने की जो तुम्हारा देह पर राग हो गया है, अनेकों बार तुम्हें सुनने को मिला, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम,
बार बार तुम भगवत चर्चा सुनते हो, सिद्धांत सुनते हो, थोड़ा सुख का अनुभव करते हो, पर आप ये देख पाते हो कि आप अपने मन को समझा पाते हो, आप अपनी बुद्धि को समझा पाते हो? तो सच्ची बात कहते हैं ना। सत्संग सुनते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वाति सुखिताम, अच्छा लगता है। सिद्धांत सुनते हैं भगवत प्राप्ति का, अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में ही जा रही हैं। बुद्धि का निश्चय भोगों में ही है। जिसकी बुद्धि का निश्चय किंचन मात्र भी इतना है कि किसी भी भोग में सुख है, वो झूठ बोल सकता है कि मैं परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं हो सकती। श्री भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि को भोगों ने अपहृत कर लिया है, चित्त भोगों का चिंतन करता है कि इसमें सुख है, वो कभी ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। ऐसा निश्चय नहीं। ऐसा निश्चय ना होने के कारण भजन में तन्मयता नहीं होती। भजन तन्मयता रूप ना धारण करने के कारण हम सुनते हैं, समझते हैं, पर हम माया का त्याग नहीं कर पाते, हम भोगों का त्याग नहीं कर पाते। अत्यंता असुचि बीभत्स देहादौ नयु करहिचित। कैसे? महापुरुषों ने एक एक बात खोल के कह दी। अत्यंता असुचि, अत्यंत पवित्र जगह, बीभत्स घृणास्पद, देहादौ, इसी देह में, बस उसी को तो सुख मान रहे हैं। रुपया इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर बलवान होता है और मुझे भोगने को मिलता है। बस इतना ही चक्र है। आप देख लो, बहुत प्रपंच वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कुछ शब्दों में समझ लो अंदर का लक्ष्य क्या है मन बुद्धि का। हम खूब धन कमाएं, किस लिए? क्योंकि उससे धन से भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर पुष्ट होता है। शरीर पुष्ट होगा तो खूब भोग भोग पाएंगे। बस इतना ही है। शरीर सुखपूर्वक रहे इसलिए मकान, शरीर सुखपूर्वक यात्रा करे इसलिए गाड़ी। शरीर सुख को लेकर के ही सारी कल्पनाएं, सारी चिंताएं, सारी बातें होती हैं। देख लीजिए आप, शरीर सुख के लिए। शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। इसमें भोग के स्थान बोले अत्यंत असुचि, बड़े ही अपवित्र है जहां तुम्हारी भोग दृष्टि है। बीभत्स, बड़े घृणास्पद, दुर्गंध युक्त। देहादौ नयुः करचित, अनर्थ का मूल देह। इसमें तुम अपनी ममता इतनी कर लिए कि मैं ही शरीर हूं। थोड़ा विचार करो, कौन सा भोग है जो बहुत आनंददायक है, विश्रामदायक है, शांतिदायक है? एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोल रहे हैं, उसी पंक्ति में खड़े हो। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भगवान की स्मृति, भजन सेवा, समाज सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी सेवा। सेवा भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन सार्थक, नहीं तो विपत्ति में फंसा फंसाया है। विनमूत्र लेस्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो?
इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है, श्लेष्मा घृणित पदार्थ। स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होके नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं। जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? वीणमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित मह, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्य तार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मति परम स्वार्थ मध्याश्रयंतु। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है। शरीर राग। इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो आज्ञा हुई वैसा। बहुत बुरा फसाव है, अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता। और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता, पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक
अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर रहे हैं। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंततो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा। उसे महापुरुष दिखा रहे। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निबरे, कैसे हो गई। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे हैं श्रीपाद? बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन,
भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवाओ। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो, क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं, साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया, जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणी प्रसव मुदय भांच युद्धतामर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति, अमर्ष युद्धता। ऐसा अमर्ष में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा। बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्याशक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी, महाबलवान, महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन, बुद्धि, इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कृपा करके मन को समझा रहे हैं। मन
बहुत उड़ान भर ली भोगों में, अब नहीं, अब तुझे उड़ने नहीं देंगे। मन के पंख क्या है जहां उड़ के जाता है? पकड़ा है कभी ये किस पंखों से उड़ता है? कामना और तृष्णा, यही इसके पंख हैं। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर, निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया जलद ज्वालद, ये जलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मनमथ ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है। गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो, तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं। ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो। अये मन, मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं, इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका? तो कहा निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वहीं उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास, निकल ही नहीं सकते। और किनका संग? जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है। इसलिए मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना।
धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें। इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते हैं। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सिद्धों का कार्य हंस बोले बहु मान दे, साधकों का कार्य उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति न। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट तब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया, कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो। छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी। भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ।
घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है? राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक, छूना, बोलना, देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे। रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए साफ से उदासीन रहो, साफ से उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। हरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए। अगर वैराग्य के मार्ग में हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि वो निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। हिया फिरे स्वारा था, अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कमाऊ कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन होए जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी ना ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती। माया बड़े बड़े शेरों को, जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़िल कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़िल के चले जाना, पानी ले लेना। दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना। किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय अन्य। और भगवद आश्रित है, प्यासे हैं तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम
वहम में हम, करो में हम नहीं कहा मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका। कहीं न कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहाम में हम, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं, जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं, ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे हैं, भगवान भी पराये लग रहे। सब पापन को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है रुपया, भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर कुत्ता गधा नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी है, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, ना पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो, इसलिए निष्प्रेही बनो किसी से। इस प्रकार ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो,
लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता, इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे स्तनों के ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं करे तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो, निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं, संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। रहे भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल सबनिते, की जय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरिभजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरि भजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्व संगोपहो इमाम, इसे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक और विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन। काम कामना वासना, मन ते कर सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करे, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रही। मन जलकर निर्मल हो रहा है, पर साधक उस समय घबरा जाता है। घबराने की जरूरत रही। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे, दूनो दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो।
देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार, धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार, धीरे धीरे। सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो, जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो नहीं फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लाहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तवई लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्युलोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई कि थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय। और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा? बढ़िया सुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी, अरे न दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर ये संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते और सोचते हैं कि भजन करने की कोई अवस्था है, जवानी बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत ही बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का, तो विषय करत बय बीत गई। भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई।
अब आ गई वृद्धावस्था तो त्रपित भयो तऊ नाही, फिर भी वो त्रपित नहीं हुआ। त्रपित भयो तऊ नाही, विषय करत बय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति होनी, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में। बोले नेत्र, ये देखो दो दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव, देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की, इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी, है। मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही हो, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहां है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री ये पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप तो पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहां आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई। मान ले शरीर अभी है कल नहीं रहेगा, संबंध भी है कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाला पड़ेगा, कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, न संबंध का, न धन का, न वैभव का, न मित्रता का। और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है, इसलिए मन को इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता आ जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का
मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपने प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा न सुने, और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साधो अज्ञात तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में अंगुली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। किए सुकृत सब जन्म के क्षण में डारत को, ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक, बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय, भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो, या आनंद स्वरूप अपने परमात्मा का साक्षात्कार करो। जैसे भाव हो वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।